और देखिए, सोना और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। आपको बता देते हैं कितनी गिरावट और कितनी बड़ी ये पूरी गिरावट है, जरा नजर डालिए विस्तार से। चांदी की अगर बात करें तो 8800 रुपए सस्ती हुई चांदी। चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। सोने में 3200 रुपए की टूट हुई है और सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट सोने की कीमत की भाव अगर बात कर लें तो 800 रुपए की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने की कीमत जो है वो 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि 18 कैरेट सोने की कीमत है 1,12,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जहां सोने की कीमत $55 से गिरा है और 1.28% की इसमें गिरावट दर्ज की गई है। इस बार 21 जून को नीट परीक्षा की अग्नि परीक्षा हो रही है और सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर्चा लाने ले जाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। नीट यूजी रीटेस्ट के लिए देश के हर राज्य में प्रशासनिक अमला और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। महाराष्ट्र के अकोला और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो देश के इम्तिहानों के इतिहास में कम ही देखने को मिलती हैं। अकोला के शिवनी हवाई अड्डे पर जब भारतीय वायुसेना का विशेष हेलीकॉप्टर उतरा तो वहां भारी सुरक्षा बल तैनात था। वायुसेना के इसी हेलीकॉप्टर के जरिए अकोला, अमरावती और छिंदवाड़ा के लिए नीट के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। छिंदवाड़ा में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की सीधी निगरानी में इन सील बंद पैकेट्स को तय केंद्रों तक पहुंचाया गया। परीक्षा की शुचिता और सुरक्षा को हर हाल में कायम रखने के लिए भारतीय वायुसेना को मैदान में उतार दिया गया है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्रों को 18 ठिकानों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी वायुसेना निभा रही है। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी रीटेस्ट को लेकर हलचल चरम पर है इस वक्त। एक और शिक्षा मंत्री बैठकों में जुटे हुए हैं, वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अफवाहों से निपटने में जुटी हुई है। नीट यूजी रीटेस्ट में अब सिर्फ 72 घंटे का वक्त बचा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कमान संभाल ली है। तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए उन्होंने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश भर के 222 अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री ने 2 टूक शब्दों में अधिकारियों को हिदायत दी है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों से समझौता नहीं होना चाहिए। इस बीच एनटीए ने भी छात्रों के लिए संदेश जारी किया। आपने कड़ी मेहनत की है, अब अपनी कोशिशों पर भरोसा करने का समय है। परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा स्थगित होने की अफवाहों पर भरोसा न करें, सिर्फ एनटीए की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। इस बार एनटीए के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इंतजाम कड़े हैं और दावे बड़े, लेकिन असली इम्तिहान 21 जून को ही होगा। देखिए, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तमाम स्कूल्स में इससे जुड़ी तैयारियां इस वक्त जारी हैं बहुत तेजी के साथ, लेकिन उससे पहले बंगाल में योग को लेकर बहस शुरू हो गई है। लेकिन मामला क्या है, आइए पता करते हैं, देखते हैं रिपोर्ट। हर स्कूल में वंदे मातरम होना चाहिए। वैसे ही सनातनी जो शिक्षा है, गायत्री मंत्र बोलिए या योग बोलिए, स्कूल में जब जाएंगे, कॉलेज में जब जाएंगे, जैसे प्रेयर होता है, प्रार्थना के बाद आधा घंटा योग में देंगे और उसके बाद पढ़ाई में चले जाएंगे। बंगाल के स्कूलों में योग को अनिवार्य किया जाए, ये मांग उठाई है राज्य सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करेंगे। बयान पर पलटवार के लिए अधीर रंजन चौधरी आगे आए। अपने दिल से ये योगदान होना चाहिए। अगर यहाँ भी जबरदस्ती किसी को योग में शामिल करने के लिए मजबूर किया जाए तो मुझे लगता है योग की जो असलियत, वो असलियत की ये कमजोर बनाने का कोशिश की जा रही है।